बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस जुज़वी कसूर के ये 4 डेफिनेशंस को हम सीखेंगे। आप उनको याद भी करेंगे। ये एक तो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत यूज़फुल हैं और मज़ीद ये एज ए बोर्ड क्वेश्चन भी आती हैं। तो पहली डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन, जिसको नातक कसर कहते हैं। तो वन बाय वन उर्दू और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं ये पढ़ाता जाऊंगा। तो पहले आते हैं जी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। रैशनल फ्रैक्शन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स where n of x and d of x are polynomials in x with real coefficients and d of x not equal to 0 is called a rational fraction। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन हो जिसके ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल्स हों। पोलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यानी कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो और बटे में ना हो तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहलाती है। तो ये ज़रा इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि एक्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी दो पोलिनोमियल्स मौजूद हैं। तो अगर हम दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करें यानी कि उनका कोशेंट बटा ले लें तो ओवरऑल ऐसी फ्रैक्शन को रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। जबकि इसमें यह याद रहे कि डिनोमिनेटर जो बटे वाली पोलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। यानी कि आप जानते हैं मैथ्स में विद ज़ीरो डिवीज़न का आंसर नहीं है। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स नातक कसर की तारीफ़ कुछ यूँ इस तरह से करेंगे कि एन एक्स ओवर डी एक्स किस्म का जुमला नातक कसर कहलाता है, जबकि एन एक्स और डी एक्स मुतगय्यर एक्स में हकीकी अददी सरों के साथ कसीर रकमियाँ हों। जुमले में कसीर रकमी डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। और ये एक दो एग्जांपल्स भी आप लिखेंगे। देन सेकंड डेफिनेशन है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन हैं ये रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं। और कैसी हैं आइए इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, इस तरह की कोई रैशनल फ्रैक्शन जिसमें विद डी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये तो ऑब्वियसली है कि हम रैशनल फ्रैक्शन में कह चुके हैं, इज़ कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है कि इफ़ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एन एक्स इन द नोमिनेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डी एक्स इन द डिनोमिनेटर। यानी कि ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें पोलिनोमियल जो नोमिनेटर में हो, शुमार कुनिंदा में हो, उसकी डिग्री कम हो, किससे? डिनोमिनेटर वाली मखरज वाली कसीर रकमी पोलिनोमियल से। तो ये फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2 ओवर एक्स प्लस 1। याद रखें किसी भी कांस्टेंट टर्म यानी मुस्तकिल नंबर की डिग्री ज़ीरो होती है, यानी कि ये आप इसके साथ x की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी? ज़ीरो। तो ऊपर डिग्री ज़ीरो है, वेरिएबल की पावर ज़ीरो है, नीचे x की पावर है 1। ऊपर डिग्री कम है, नीचे ज़्यादा है। ऐसी रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह ये एग्जांपल में भी आप देखें तो x की पावर ऊपर है 1 और नीचे है 2। डिग्री से मुराद है उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो 2x माइनस 3 ये ऊपर वाली पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो लिहाजा इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2। तो ऊपर डिग्री कम है 1 और नीचे डिग्री है 2 जो कि ज़्यादा है, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स वाजिब कसर जिसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को उर्दू में वाजिब कसर कहते हैं, उसकी डेफिनेशन ये देखें कि अगर किसी नातक कसर एन एक्स ओवर डी एक्स में एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स मुतगय्यर एक्स में कसीर रकमियाँ हों और कसीर रकमी एन ऑफ एक्स का दर्जा कसीर रकमी से
कौन सी कसीर रकमी? डी ऑफ एक्स से कम हो, जबकि डी ऑफ एक्स बराबर ना हो ज़ीरो के, तो ऐसी कसर वाजिब कसर कहलाती है। वही बात है बेटा कि अगर ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री कम हो, नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा हो, तो ऐसी कसर को वाजिब कसर कहा जाता है। इसके बाद रैशनल फ्रैक्शन की दूसरी टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक ऐसी अरैशनल फ्रैक्शन is called an improper fraction if degree of the polynomial nx is greater than or equal to, यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि पोलिनोमियल जो नोमिनेटर n ऑफ x है उसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल हो, बड़ी हो या बराबर हो, किसके? टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल d ऑफ x। यानी कि अगर ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्री इक्वल बराबर हो, या ऊपर डिग्री ज़्यादा हो और नीचे डिग्री कम हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। ये इनकी एग्जांपल दे सकते हैं आप। ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री 1, नीचे भी 1। दूसरी एग्जांपल में ऊपर की डिग्री 2, नीचे भी 2 इक्वल, ये भी इम्प्रॉपर की एग्जांपल है। एग्जांपल 3 में आप देखें, ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री है 4, नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री है 3। ऊपर डिग्री ज़्यादा है और नीचे डिग्री कम है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं गैर वाजिब कसर। तो अगर किसी नातक कसर में कसीर रकमी एन एक्स का दर्जा कसीर रकमी डी ऑफ एक्स के दर्जे के बराबर या ज़्यादा हो, तो ऐसी कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन तीन डेफिनेशंस को बेटा गौर से समझें, इनको याद करें और इनकी ख़ुद से प्रैक्टिस करें, इनको लिखें। और इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स ज़रूरी नहीं है कि आप इनको याद करके ही जो है वो लिखें। रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर की एग्जांपल लिखते हुए इस बात का ये ख्याल रखें कि प्रॉपर के केस में ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। इम्प्रॉपर के केस में आप उसकी जो दो एग्जांपल लिखेंगे, एक एग्जांपल में ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्री इक्वल वाली एग्जांपल दे दें, और एक एग्जांपल में ऊपर वाली डिग्री ज़्यादा और नीचे वाली डिग्री कम शो कर दें। तो ये डेफिनेशंस को याद करें, समझें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।